पता नहीं कब आएगी अमोली मेरे पास। आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या तुमने इस लड़की को देखा है कहीं? अरे बिटिया, अरे ये दरवाजा किसने खोला मुरली काका? वो शानू बिटिया है ना, उसने खोला है। कॉलेज की तरफ से बाहर गई थी, आज ही वापस लौटी है। ओह अच्छा। बिटिया, कुछ कपड़े मैंने बाहर फैला दिए हैं, कुछ अर्गनी पे टांग दिए और कुछ कपड़े बेटा वहाँ रखे हुए हैं पीछे की तरफ, तो तुम जाकर फैला देना है। मुझे किचन में काम है, मैं वो देख लेता हूँ। नहीं, मैंने तो इसे नहीं देखा। सही कह रही हो ना तुम? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इसी घर में हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा घर है और यहाँ कौन रहता है और कौन नहीं मुझे नहीं पता होगा? बेवकूफ, अब जाओ यहाँ से। कौन था शानू? कुछ उल्लू किस्म के लोग किसी लड़की को ढूंढने आए थे। लड़की? कौन सी लड़की? भगवान जाने किस लड़की को ढूंढने आए थे। सुनिए, आपने इसे कहीं देखा है? ये मेरठ में रहती है, नहीं कहीं आसपास? बताइए, देखा आपने? मालिक, क्या हुआ? वो कहीं नहीं दिखी मालिक। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। रुको, मैं पूछता हूं। सुनिए, सुनिए, मैंने घर में जाकर उस औरत से पूछताछ की, वो मेरे ऊपर भड़क उठी। वो यहाँ कहीं नहीं है मालिक। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो। ये कौन भागी जा रही है? होगी कोई नौकर। आपने इसे कहीं देखा है? यही मेरठ में रहती है, नहीं कहीं आसपास? बताइए, देखा आपने? देखा आपने? क्या हुआ? वो कहीं नहीं दिखी मालिक। ठाकुर दिन ब दिन मेरे करीब आता जा रहा है। पहले सिंगड़, फिर मेरठ बाजार, और अब वो घर तक पहुंच गया। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां मैं उसे सुरक्षित। अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कब तक उससे भागती रहूं? कहाँ भागूं मैं उससे? चलो।
यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो तुम? मुझे तुम्हें छोटी माँ के सामने चिल्लाना नहीं चाहिए था, पर कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ बेदाग तुम भी नहीं हो। कुछ तो तुम्हारे भीतर है जिसे तुम छुपा रही हो। कोई बात नहीं, उसका पता मैं लगा लूंगी। अब जाओ यहां से। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ। सुशीला, आओ आओ। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। आओ ना। मुरली काका, चाय नाश्ता लेकर आओ। जी भाभी जी। बैठो। और बताओ। मैं ठीक हूँ। और तुम कैसी हो बेटा? मैं भी ठीक हूँ। सुनंदा, कल झुमकी के ससुराल वालों ने एक छोटी सी पार्टी रखी है स्वागत होटल में। वो क्या है ना, हम लोग गुजराती है, तो कल नवरात्रि का आखिरी दिन, कल हम लोगों ने एक डांडिया का प्रोग्राम रखा है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पूरी परिवार के साथ वहाँ आओ और झुमकी को और उसके होने वाले पति को आशीर्वाद दो। सुनंदा, क्या बात है? तुम झुमकी की शादी से खुश नहीं हो क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम तो बहुत खुश हैं। झुमकी भी हमारी बेटी जैसी है। भला इसकी शादी में हम खुश क्यों नहीं होंगे? हम जरूर आएंगे। बस हम भी एक माँ हैं। जब हम दूसरों की बेटियों की शादी के बारे में सुनते हैं तो हम भी सोचने लगते हैं कि कब हमारी अंकिता की शादी होगी और कब हम खुशी खुशी लोगों को इसकी शादी में निमंत्रित करेंगे। बस यही बात है और कुछ नहीं। सुनंदा, एक काम कर, मेरे पास एक तरकीब है। वो क्या है? अरे तू चल तो सही। बताओ तो सही। चलना। बेटा, आप लोग बैठ के बातें करना, हम अभी आते हैं। गुमशुदा के सेक्शन में मुझे फोटो छपवाना है 50,000 के इनाम के साथ। जो भी इसे ढूंढ कर लाएगा उसे 50,000 रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, ये फोटो इसी साइज में छपना चाहिए। मुझे चेक करना पड़ेगा सर। आमतौर पर हम इस सेक्शन में इतनी बड़ी तस्वीर नहीं छापते। चाहे जितने भी पैसे लगे लग जाए, लेकिन फोटो इसी साइज में छपना चाहिए। ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। मैंने इसे हर उस जगह ढूंढा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ओहो, यहाँ क्यों लेकर आई हो? यही वो रास्ता है जहाँ से हमें अंकिता के लिए एक से एक लड़का मिल सकता है। हम यहाँ अखबार में अंकिता की शादी के लिए ऐड देंगे। हो सकता है हमारा ये तरीका कारगर साबित हो जाए। और तुझे पता है, यहाँ से हजारों लाखों लोगों की जोड़ियाँ बनी हैं। फिर भी हमें एक बार निको के पापा से पूछना होगा, फिर ही हम कोई निर्णय ले सकते हैं। ओफो, सुनंदा, पूछने में वक्त बर्बाद मत कर। हो सकता है तुझे यहाँ तेरी किस्मत ने लाया हो। मेरी किस्मत एक दिन अमूली को मेरे पास जरूर लाएगी। अगर मैं यहाँ तक आ गया तो निश्चित रूप से जल्द ही अमूली तक भी पहुंच जाऊंगा। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे, बाजार में नुक्कड़ पर। वो हम अपनी बेटी के लिए न्यूज़पेपर में विज्ञापन देना चाहते हैं, तो बताइए कैसे क्या करना है? अभी तो वो यहाँ से चला गया, लेकिन अगर वो फिर वापस आ गया तो जगह ढूंढ रहा हूँ। मुझे ढूंढे बिना वो हार नहीं मानेगा। पता है मुझे, बहुत जिद्दी है। ऐसे में मैं कहीं बाहर भी नहीं निकल सकती। पता नहीं उसके आदमी भी मुझे इधर उधर ढूंढ रहे होंगे।
भगवान, मुझे पाने के लिए जाने वो क्या क्या करेगा। सुमित्रा तो वहाँ है मासा, तो रुद्र पाठ रखना चाहती हूँ। मैं इन सब बातों में ज्यादा विश्वास नहीं रखता। ठीक है, तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। आज रात 9 बजे ये प्यार न होगा कम, और रात 9:30 बजे लागी तुझसे लगन, सिर्फ कलर्स पर। चलो चलते हैं। सर लीजिए, पेमेंट काउंटर पर कर दो। मैट्रिमोनियल्स? सुनिए, शायद हम लोगों की रिसिप्ट एक्सचेंज हुई। माफ कीजिए। आप भी यहाँ किसी शादी के विज्ञापन के लिए आए हैं क्या? जी बस ऐसे ही किसी मकसद से आया। सुनिए, आपका ऐड कल के बाद आएगा, कल तक का मैटर फुल है। जी नहीं, उसे आज ही छाप दीजिए, उसका कल के अखबार में आना बहुत जरूरी है। सुनिए, लगता है इनका काम ज्यादा जरूरी है, तो हमारे विज्ञापन की जगह इनका छाप दीजिएगा, हमारा कल छाप दीजिए। ठीक है। शुक्रिया। कोई बात नहीं, अपनों के लिए हम कितने परेशान होते हैं, इस बात का अच्छा एहसास है हमें। सही कहा, हम कभी उसे अपना बनाना चाहते हैं तो पता नहीं अपना है भी या नहीं। हमें तो पता चल गया है कि वो हमारा अपना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेचारा, जिसे वो ढूंढ रहा है वो उससे मिल जाए। हर किसी को अपनी मंजिल मिलनी चाहिए। चल। बेबी जी, जूस। तुम कौन हो? क्या शान, इस घर में तुम्हारे लिए जूस कौन लेकर आएगा? वैसे ये हमारे घर की नहीं, महारानी, मेरा मतलब नौकरानी। क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं? कहीं वो लोग इसे ही तो नहीं ढूंढ रहे थे? अब जाने भी दो, एक नौकरानी को कौन खोजता फिरेगा? लाओ। अमूली, मेरा मुंह क्या सूखा रहेगा? कौन लाएगा मेरे लिए जूस? हाँ, जाओ। अरे संचिता, तुम ऐसे भूत बन के क्यों बैठी हो? मैं बताती हूँ, कल की दांडिया की तैयारी हो रही है ना? अंकिता, कल तुम ढंग के कपड़े पहनना और अच्छे से तैयार भी होना। वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, शायद कोई तुम्हें पसंद कर ले। अब लेकिन जब से अमोली इस घर में आई है, तब से अंकिता के चेहरे में निखार सा आ गया। अब तो अंकिता बिना मेकअप के भी ब्यूटीफुल लगेगी, कोई भी उसे पसंद कर लेगा, है ना अंकिता?
बाप रे, कितनी गर्मी है बाहर। ये मिरर की भी गर्मी ना। उफ। देखो तो हम क्या लेकर आए हैं। अरे माँ, ये सब कुछ क्या है? वाओ, ब्यूटीफुल। ये सारे कपड़े किसके लिए है? तुम लोगों के लिए। कल डांडिया है ना, तुम लोग डांडिया में जाओगे तो यही सब पहनोगे, घाघरा चोली। हमारी सहेली सुशीला ने हमारी बहुत मदद की रंग और डिजाइन पसंद करने में। अब ये वाला तुम्हारा है, सबसे अच्छा वाला। और ये तो मुझे ही मिला, मुझ पर ही सूट करेगा। अमोली जी, यहाँ आओ बेटा। ये कितना प्यारा है। आई लाइक इट। और जरा ये देना। ये तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। अब जाओ, जाकर इसे ट्राई करो कि तुम्हें फिट हो रहा है कि नहीं। लो। हाँ मोली, ये कलर्स तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, पहनो। हो क्या रहा है इस घर में? एक नौकरानी के लिए इतना सब कुछ, जो चीज मुझे मिलनी चाहिए थी उस अमोली को दे दी। कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो किसी का दिल इतना बड़ा कहाँ होता है कि नौकरानी का इतना ख्याल रखा जा रहा है। इतना महंगा ड्रेस एक नौकरानी के लिए? वो तो हम लोग को कोई भी पुराना ड्रेस पहन सकती थी ना। वो क्या है ना, वहाँ पर एक ऑफर चल रहा था, 2 ड्रेस पर 1 ड्रेस फ्री। तो मैंने सोचा अमोली को दे देंगे तो खुश हो जाएगी, बस इसलिए ले लिया। अब चलो चलो, तुम दोनों भी ड्रेस ट्राई कर लो, फिट हो रहा है कि नहीं। हाँ, धीम ता ना 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 दे दे तुम ता ना 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 धीम ता ना 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 दे दे तुम ता ना 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 धीम ता ना 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 दे दे तुम ता ना 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 धीम ता ना 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 दे दे तुम ता ना ना ना। पैसे गिर गए हैं दिन हमारे, अब तो फ्री के कपड़े भी नहीं दिए जाते। कोई बात नहीं, फ्री तो छोड़ो, अमोली का सबसे महंगा कपड़ा है, 11,000। 11,000? छोटी मैंने झूठ क्यों कहा? रात 9 बजे ये प्यार ना होगा कम। तुम इतनी देर कहाँ थी? सहेली के घर गई थी ना?
दुकान वाले ने आपको ठगा है। जो कपड़ा आप फ्री का बता रही थी ना, वो तो सबसे महंगा वाला कपड़ा है, 11,000। कहीं वो नहीं, जरूर कोई गड़बड़ हुई है। उसने गलती से कोई और बिल दे दिया होगा हमें। वो ड्रेस फ्री में ही थी। अब ये बढ़िया बहू को एक के बाद एक कोई ना कोई चीज मिलती ही जा रही है। हमें अमूल्य के लिए कुछ करना तो है, लेकिन आगे से सावधानी बरतनी होगी। जिस तरह से छोटी माँ अपनी नजरें चुरा रही है, उससे तो यही लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। ये राज तो धीरे धीरे महाराज होता जा रहा है। मुझे पक्का यकीन है अमूल्य और छोटी माँ के बीच कुछ न कुछ किस्मत कनेक्शन तो जरूर है। क्या हो सकता है, इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। कुछ तो है जो अमूल्य भी छुपा रही है और हमारी प्यारी छोटी माँ। अरे संचिता, तेरा कॉलेज का ट्रिप कैसा रहा ये तो बता। बहुत अच्छा रहा दीदी, बहुत सारी चीजें की, सब बताऊंगी मैं आपको। आज का अखबार देखा किसी ने? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ। चाय देना। अगर इन लोगों ने इसे देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? कुछ तो करना पड़ेगा इससे पहले कि किसी की नजर पड़े। मुझे इस अखबार को छुपाना होगा।